हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके खिलाफ साजिश रच बनाने वाले उसमें खुद ही फंस रहे हैं। तो ये जो आपके खिलाफ साजिश बना रहे हैं, आपके विरोधी हैं, ये खुद ही फंस रहे हैं उस जाल में। तो यही देखेंगे आज की रीडिंग में। टैरो कार्ड के माध्यम से देखा जाता है ये, और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती नहीं। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो वाकई आपके लिए, बाकी का भाग आप छोड़ सकते हैं, किसी अन्य के लिए हो सकता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, बताइए कि आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट हुई। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके भी अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। तो देखो कार्ड में दिख रहा है कि ये जो आपके खिलाफ साजिश बना रहे थे, विरोधी कौन है? विरोधी वही हैं जो आपके खिलाफ चीज़ें करते हैं, आपके लिए बुरा भला सोचते हैं, वही आपके विरोधी होते हैं। तो वो चाहे कितने भी अपने हों, अगर वो आपकी खिलाफत कर रहे हैं तो कौन हुए? आपके विरोधी हुए। तो उन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो कभी कभी अनजान लोग भी हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतने भी अनजान नहीं होते कि हम उनको पहचाने नहीं, क्योंकि अनजान बिल्कुल जो होते हैं उनको हमसे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये विरोधी कहीं ना कहीं अपने ही होते हैं। तो कार्ड में दिख रहा है ये जो विरोधी है आपका, तो बहुत ईगो से भरा हुआ इंसान दिखाई दे रहा है, क्रोधी स्वभाव दिख रहा है मुझे। और देखो इसको पानी से बहुत डर लगता होगा, पानी से डरता होगा, जहाँ जैसे पानी से डर दिख रहा है मुझे, पानी का डर है इसके अंदर। तो काफ़ी क्रोधी स्वभाव है, और क्योंकि ईगो भरा है तो ईगो के चलते इसने आपके खिलाफ साजिशें की हैं। ये एक तो यही दिख रहा है। दूसरा दिख रहा है कि आपके ही परिचितों में से कोई ऐसा था जिसको आपकी उन्नति, आपकी परिवार का प्यार, आपका रिलेशनशिप या जो भी है बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो आपके इतने खिलाफ हो गए और साजिशों में जुट गए, कैसे ही आपके परिवार को नष्ट कर दिया जाए। तो देखो आप तो इसमें नहीं आए, बातों में लिया गया आपको भड़काया गया अपने पार्टनर के खिलाफ, लेकिन आप उन चीज़ों में नहीं फंसे, आप नहीं भड़के। आप समझ गए कि ये हमारा घर बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को इन्होंने अपनी बातों में लिया और पार्टनर को बातों में लेके भड़काया। और भड़काने पर आपके पार्टनर बहुत बच्चों वाली एनर्जी दिख रही है। बच्चों की तरह नहीं होता है, बच्चों को कोई भी बहला फुसला लेगा, लालच दिखा देगा, या कोई भी बात अपनी मनवाने के लिए कुछ भी लालच दिया और वो मान गए। उसी टाइप से आपके पार्टनर का दिख रहा है कि इनको लालच दिया गया, आपसे अच्छे इंसान से मिलवाने की लालच दिया गया, और आपको निकाल के इनकी ज़िंदगी से फेंका गया। और आपके पार्टनर इस टाइप से थे, ये कहूँगी बुरा नहीं मानेंगे आप लोग, कुछ लोगों की है ये, हर किसी के लिए नहीं है ये। ओके रीडिंग तो अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपके पर्सन अगर गए हैं अदर रिलेशन में, तो उनको डाला गया है, उनको अदर रिलेशन को दिखाया गया है, आपसे दूर करने के लिए उनको लालच दिया गया, पैसों का, रुपए का, या कहूँगी बिजनेस में आगे बढ़ोतरी होगी, आपके ना होने से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन मिल जाएंगे। ये काफ़ी कुछ उनको लालच दिया गया। अब क्योंकि आपके पार्टनर को आपको उतना दिल से प्यार नहीं हुआ था जितना आप करते थे, तो आप पर तो कोई असर नहीं हुआ किसी चीज़ का, आपको भी तो अच्छे रिलेशन मिल सकते थे ना। आप मेल हैं फीमेल हैं, दोनों के लिए ही है ये। तो आप भी तो अलग अदर रिलेशन में जा सकते थे, आपको भी तो उनसे अच्छे लोग मिल सकते थे। वो तो मुझे बिल्कुल भी आपके काबिल नहीं दिख रहे हैं किसी तरीके से, ना पर्सनैलिटी वाइज आपके हिसाब से थे ना कुछ, लेकिन आप फिर भी उनको चाह रहे थे। हर तरीके से आपने निभाया है, हर तरीके से आपने रिश्ते को आगे बढ़ाया है, लेकिन इन्होंने क्या किया? आपको दूर करने के लिए काफ़ी साजिशें की गई। इसमें एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं रहा, इसमें कई व्यक्तियों का हाथ रहा, और मेन व्यक्ति तो आपका खुद का ही पर्सन रहा, जिसने इतनी साजिशें की आपके खिलाफ। घर में रहना
जीना मुश्किल हो गया है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपका। तो ये बड़े कष्ट की बात है, आप इस अनुभव से गुजरे, लेकिन आप भी कम मजबूत नहीं थे। आपने बहुत ही मजबूती से इन सारी चीज़ों का सामना किया। आप खुद फंस रहे हैं उस जाल में। पहले आपसे दूर किया गया, इनके खिलाफ, आपके खिलाफ करके इनको साजिशों में इनको भी फंसा लिया गया। आपके पार्टनर आपके लिए साजिश कर रहे हैं उनकी बातों में आके, और वो लोग कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए साजिश, कि वो नहीं देखना चाहते थे कि आपके पार्टनर को इतना प्यार मिले, इतना अच्छा, इतना सुंदर जीवन साथी मिल गया आपके पार्टनर को। उन लोगों में से किसी का ऐसा जीवन साथी नहीं था, ना इतना प्यार था उनके बीच में, तो वो लोग देख नहीं पा रहे थे और बिल्कुल आपको अलग कर दिया गया साजिशें रच रच के। लेकिन इसमें कमी आप ही के सिक्के की थी। तो जब अपना ही सिक्का खोटा हो, तो अब ये अपना ही सिक्का फंसते हुए नजर आ रहा है इन सब के जाल में। इन सब ने जाल फेंका है और अब ये फंस गया है। अब इसके आसपास अपने जैसा कहने के लिए कोई नहीं है। देखो, इसका घर परिवार भी है, वो भी इसी मतलब से ही जुड़ा है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके रिश्तों में इतना मतलबी, स्वार्थी, आसपास बहुत डेविल एनर्जी है। इस इंसान के पास नेगेटिव लोगों का जमा बड़ा है, जो सिर्फ उल्टा ही सोचते हैं, उल्टा ही बोलते हैं। देखो, हर बात में पॉजिटिव चीज़ें छिपी रहती हैं। आप अगर हर बात को नेगेटिव नेगेटिव में ले जाएंगे, हर चीज़ को बुरा बुरा मानेंगे हर चीज़ में, तो आपको हर चीज़ में बुराई नजर आएगी। लेकिन आप उन्हीं बुरी बातों में अगर अच्छी बातें ढूंढना शुरू करें, तो पॉजिटिव वे में आ जाएंगे, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। लेकिन इस इंसान ने पॉजिटिव लोगों से तो दूरी बनाई, आपसे दूरी बनाई, लेकिन अगर किसी ने इसको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, उससे इसने दुश्मनी बना ली। लेकिन नेगेटिव लोगों से ये घिर गया और इसको उनकी बातें पसंद आने लगी। तो नुकसान किसका हुआ? उन लोगों का नहीं, इस इंसान का खुद का नुकसान हुआ। ये ईगो से भरा, ये मानता ही नहीं है कि ये किसी समस्या में फंसा है या इसके जीवन में समस्याएं हैं या ये अकेला है। ये ऐसा सोचता ही नहीं है। अपना सब कुछ खो के, घर परिवार सब खोने के बाद भी इसको आपके साथ घर परिवार लगी ही नहीं रहा है। इसको तो वो निगेटिव लोग अपना घर परिवार दिखाई दे रहे हैं और इसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ईगो से भरा है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन ये फंस चुका है नेगेटिव लोगों के बीच में, जो इसको सिर्फ लूट कर खाने के लिए ही इससे जुड़े हुए हैं। तो आप इसको चुंगा जा रहा है, अच्छे ढंग से फंसाया जा रहा है। अभी आगे चल के देखो, ये कर्मा फेस करने वाला है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन दिख रहे हैं इसकी लाइफ में आने वाले हैं। अदर जितने भी ऑप्शन हैं सारे कार्मिक हैं, तो इसको कर्मा भुगतना है। तो कार्मिक रिलेशनों में जा चुका है, फंस चुका है। आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक तक का यूज किया गया है। लेकिन मैं ये कहूँगी, इन बातों पे ज़्यादा भरोसा मत करिए, होती ज़रूर है, लेकिन आप अगर जैसा सोचते हैं वैसा होता चला जाता है। अगर आप सोचते हैं नज़र हुई है तो नज़र ही हो जाती है। अगर आप सोचेंगे ही नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है, तो बहुत कुछ आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर आप सोचें कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, तो सब अच्छा ही होगा। तो आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। देखो, कल कमेंट्स में किसी ने कहा, किसी व्यक्ति ने बहुत बुरा किया उसके साथ, मुझे बहुत बुरा लगा। सच बात है, जिन्होंने जिसके साथ बुरा किया उसको कर्मा मिलना ही चाहिए, ईश्वर देगा ही, निश्चित तौर पर देगा। लेकिन उन्होंने कहा उसकी बेटी के सामने आए, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। क्योंकि देखो, गुस्से में तो बिल्कुल कह देते हैं हम, लेकिन उस बेटी का तो, उस बच्चे का तो कोई दोष नहीं है। घर परिवार के लोगों का हो सकता है, लेकिन वो बच्ची निर्दोष है, तो बददुआएं मत दें। लेकिन हालांकि ये दुआएं पड़ती हैं, तो अगर कोई इन गलत तरीक़ों पे चल रहा है और ये सुन रहा है, तो मत करो ऐसा किसी के साथ, क्योंकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर्मा भुगतने ही होंगे। तो प्लीज़ ऐसे कोई गलत काम में इन्वॉल्व मत होइए। किसी लड़की का जीवन बर्बाद मत करो, किसी लड़के का जीवन बर्बाद मत करो। अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए किसी के जीवन में कठिनाइयाँ या अंधेरे मत करो,
क्योंकि उसी अंधेरों में आप घिर जाएंगे निश्चित तौर पर। तो क्योंकि यहाँ पर ईश्वर सब देख रहा है और होना ही वही है, पलट के वो कहानी आपके साथ होनी ही है। तो ध्यान रखेंगे, अपने अच्छे अच्छे कर्माइश बनाइए और आगे बढ़ते रहिए, इसी प्रकार से खुश रहिए, मस्त रहिए। आपके खिलाफ कितनी भी साजिशें होंगी, ईश्वर आपको बचा लेगा, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।